एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम सीबीएसई क्लास 12 के क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को एक एक्सटेंडेड एपिसोड में समझेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है स्वाति। ये एपिसोड लगभग 30 से 40 मिनट्स का है, इसलिए आराम से सुनो। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन पैसिव लिसनिंग भी बिल्कुल ठीक है। जयपुर की एक स्टूडेंट अनन्या ने बताया था कि उसे SN1 और SN2 हमेशा उल्टे याद होते थे। आज हम क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, स्टीरियोकेमिस्ट्री, एलिमिनेशन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स और एनवायरनमेंटल इफेक्ट्स को क्वेश्चंस और एग्जाम टिप्स के साथ जोड़ेंगे। और सुनते समय सिर्फ लाइंस याद करने की कोशिश मत करना। हर मेजर आइडिया पर हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अगर किसी पॉइंट पर तुम्हारा आंसर तुरंत नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेकंड रुककर सोचो, फिर हमारे रीजनिंग से कंपेयर करो। यही एक्टिव रिकॉल चैप्टर को जेन्युइनली मजबूत बनाता है। सबसे पहले लर्निंग मैप बना लेते हैं। हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करने पर कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, वे कैसे क्लासिफाई और नेम किए जाते हैं, कार्बन हैलोजन बॉन्ड रिएक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, और फिर सब्स्टिट्यूशन में SN1 तथा SN2 का चुनाव कैसे समझना है। अंत में एलिमिनेशन, मेटल्स के साथ रिएक्शंस और पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के एनवायरनमेंटल कंसर्न्स आएंगे। तो बेसिक डेफिनेशन से शुरू करें। अगर एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन एटम या एटम्स की जगह हैलोजन एटम या एटम्स आ जाए, तो ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड बनता है। एलिफैटिक केस में एल्किल हैलाइड यानी हेलोएल्केन, और एरोमेटिक केस में एरिल हैलाइड यानी हेलोअरीन कहा जाता है। अब डिफरेंस को कार्बन हाइब्रिडाइजेशन से एंकर करो। हेलोएल्केन में हेलोजन एल्काइल ग्रुप के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होता है। हेलोरीन में हेलोजन एरोमेटिक रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। एग्जाम में सिर्फ अल्किल और एराइल शब्द लिखना पर्याप्त नहीं, sp3 और sp2 कार्बन का कनेक्शन भी प्रिसाइसली लिखना। एक क्विक चेक, अगर हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है तो वह विनिलिक हैलाइड होगा। अगर हैलोजन डबल बॉन्ड के पास वाले sp3 कार्बन से अटैच्ड है तो एलाइलिक हैलाइड। और अगर sp3 कार्बन एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड होकर हैलोजन रखता है तो बेंजिलिक हैलाइड। इन तीनों को सीधे एरिल हैलाइड मत समझ लेना। बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है। आरिल हलाइड में हैलोजन एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, जबकि बेंजिलिक हैलाइड में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp3 है और वह कार्बन एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखकर क्लासिफिकेशन करना सबसे सेफ तरीका है। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन होती है। एक हैलोजन हो तो मोनोहेलो, दो हो तो डीहेलो, और दो से अधिक हो तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड। अब एक छोटा प्रेडिक्शन, अधिक हैलोजन एटम्स होने से कंपाउंड की डेंसिटी और एनवायरमेंटल परसिस्टेंस पर क्या असर पड़ सकता है। अपना आंसर मन में रखो, इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और एनवायरनमेंट सेक्शन में वेरीफाई करेंगे। मोनोहेलोएल्केन्स को उस कार्बन की नेचर के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कहा जाता है जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है। हैलोजन के आसपास एक एल्किल ग्रुप वाला कार्बन प्राइमरी, दो एल्किल ग्रुप्स वाला सेकेंडरी और तीन एल्किल ग्रुप्स वाला टर्शियरी माना जाता है। यहाँ कार्बन की डिग्री देखनी है, हैलोजन की नहीं। यानी क्लासिफिकेशन करते समय पूरा मॉलिक्यूल देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बस उस कार्बन को आइडेंटिफाई करो जिस पर X यानी F, Cl, Br या I लगा है। फिर देखो उसके साथ कितने कार्बन ग्रुप्स जुड़े हैं। यही सिंपल हैबिट स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक्स बचाती है। अब नोमेनक्लेचर पर आते हैं। कॉमन नेम में पहले अल्किल ग्रुप का नाम और फिर हैलाइड का नाम आता है, जैसे अल्किल क्लोराइड या अल्किल ब्रोमाइड। IUPAC सिस्टम में कंपाउंड को हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन की तरह नेम करते हैं, इसलिए पेरेंट चेन चुनना, नंबरिंग करना और हैलोजन प्रीफिक्स लगाना सेंट्रल स्टेप्स हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3CH2CHClCH3 कॉमन नेम सेगब्यूराइल क्लोराइड है, जबकि IUPAC नेम 2 CHLOROBUTANE। नंबरिंग उस डायरेक्शन से होगी जहां सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट लोकेंट मिले। लिसनर चैलेंज,
अगर क्लोरीन दूसरे कार्बन पर है तो नेम में 2 पहले आएगा और क्लोरो बाद में। इसे बोलकर दोहराओ। डिहालिडेज में जेमिनल और विसिनल टर्म्स बहुत कॉमनली टेस्टेड हैं। दोनों हेलोजन एटम्स सेम कार्बन पर हों तो जेमिनल या जेम डायहालाइड, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हों तो विसिनल या विक डायहालाइड। कॉमन सिस्टम में एल्किलिडीन और एल्किलीन शब्द मिल सकते हैं, लेकिन आईयूपीएसी में इन्हें डिहेलोअल्केन्स की तरह नेम किया जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स में मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के कॉमन और आईयूपीएसी नेम्स कई बार सेम होते हैं। डिहालो बेंजीन के कॉमन नेम्स में ऑर्थो, मेटा, पैरा यानी ओ, एम, पी इस्तेमाल होते हैं, जबकि आईयूपीएसी में 1, 2, 1, 3 और 1, 4 न्यूमरल्स आते हैं। सिमेट्री और नेमिंग को मिक्स मत करना, दोनों अलग आइडियाज हैं। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की कुछ की वोकेबुलरी। अलेलिक हैलाइड में एक्स सी इक्वल सी के एडजेसेंट sp3 कार्बन पर होता है। बेंजिलिक हैलाइड में एक्स एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड sp3 कार्बन पर होता है। विनिलिक हैलाइड में एक्स सी इक्वल सी के sp2 कार्बन पर डायरेक्टली होता है। एरिल हैलाइड में एक्स एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन पर डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। चलो एक्टिव रिकॉल करते हैं। 1, BROMOPROPANE प्राइमरी है या सेकेंडरी? 2, BROMOPROPANE और CH2Cl अटैच टू बेंजीन, वह एरिल है या बेंजिल? सही सीक्वेंस होना चाहिए प्राइमरी, सेकेंडरी और बेंजिलिक। अगर तीसरे में एरिल कहा था तो बॉन्डेड कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फिर से चेक करो। अब CH बॉन्ड की नेचर। हैलोजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलराइज्ड रहता है। कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। यही पोलैरिटी हैलोएल्केन के कार्बन को न्यूक्लियोफाइल के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट बनाती है। ग्रुप में नीचे जाने पर हैलोजन एटम का साइज बढ़ता है। फ्लोरीन सबसे छोटा और आयोडीन सबसे बड़ा है, इसलिए CF से CI तक बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। सोर्स में दिए वैल्यूज के अनुसार मिथाइल हैलाइड्स में CF लगभग 139 pm और CI लगभग 214 pm है। नंबर्स याद करते समय ट्रेंड को प्रायोरिटी दो। बॉन्ड एंथैल्पी का ट्रेंड उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड जनरली कमजोर होता है। मिथाइल हैलाइड्स के लिए CF बॉन्ड एंथैल्पी सबसे अधिक और CI सबसे कम दी गई है। रिएक्शन क्वेश्चंस में लीविंग बुक एबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट ऑर्डर है RI ग्रेटर देन RBR ग्रेटर देन RCl, मच ग्रेटर देन RF। तो कॉमन मिस्टेक क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखकर ये कंक्लूड करना कि फ्लोराइड हर सब्स्टिट्यूशन में फास्टेस्ट होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ और लीविंग ग्रुप बिहेवियर भी देखना पड़ता है। आयोडाइड का साइज बड़ा है, इसलिए CI बॉन्ड कंपैरेटिवली आसानी से टूटता है। एग्जाम आंसर में ट्रेंड के साथ रीजन लिखोगे तो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट लगेगी। अब तक हम डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशन और बॉन्ड पोलैरिटी कवर कर चुके हैं। अब प्रिपरेशन मेथड्स शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स अल्कोहल से आसानी से बनाए जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स एक्सेसिबल होते हैं। अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हेलोजन से रिप्लेस किया जाता है यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड्स, फास्फोरस हैलाइड्स या थाइनिल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड को प्रेफर्ड क्यों कहा गया है? रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के साथ SO2 और HCl गैसेस बनती हैं। ये गैसेस प्रोडक्ट्स एस्केप कर जाती हैं, इसलिए एल्किल हैलाइड कंपैरेटिवली प्योर मिलता है। ये रीजन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए सिर्फ रिएजेंट का नाम याद मत करो, गैसियस बाय प्रोडक्ट्स का रोल भी याद रखो। अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी गिवन हेलो एसिड के साथ 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री है। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ HCl रिएक्शन में ZnCl2 कैटलिस्ट चाहिए। टर्शियरी अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर सकता है। HBr, HI और फास्फोरस हैलाइड्स भी प्रिपरेशन में उपयोगी हैं। एक सोर्स बेस्ड कंफ्यूजन। अल्कोहल को KI के साथ कन्वर्ट करते समय सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना सकता है, जिससे डिजायर्ड एल्काइल आयोडाइड प्रिपरेशन डिस्टर्ब होती है। इसलिए
इस कन्वर्जन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सूटेबल नहीं है। ये छोटा वाई क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग पॉइंट बन सकता है। एल्केन से फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन पॉसिबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक मोनो और पॉलीहेलो एल्केन्स मिलता है, इसलिए किसी एक प्योर कंपाउंड की यील्ड लो हो सकती है। यहाँ एग्जाम लैंग्वेज में लिखना रिएक्शन पॉसिबल है, पर सेपरेशन डिफिकल्ट होती है। एल्केन से दो इंपॉर्टेंट रूट्स हैं। हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन से कॉरेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड बनता है, और प्रोपेन जैसे केसेस में मार्कोनिको रूल के कारण एक प्रोडक्ट मेजर हो सकता है। दूसरा, ब्रोमीन इन CCl4 का एडिशन है, जिसमें रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज होता है और विक डाइब्रोमाइड बनता है। यह डबल बॉन्ड डिटेक्शन का इंपॉर्टेंट यूज है। हैलोजन एक्सचेंज में फिंकेल्स्टीन रिएक्शन याद रखो। एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को NaIn ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्ट करने पर एल्काइल आयोडाइड बनता है। NaCl या NaBr ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिससे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ड्राई एसीटोन और प्रेसिपिटेट दोनों आंसर में वैल्यूएबल कीवर्ड्स हैं। फ्लोरोएल्केन्स के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन आती है। एल्कील क्लोराइड या ब्रोमाइड को मेटालिक फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2 या SbF3 के साथ हीट किया जाता है। इसे फिंकलस्टीन से कंफ्यूज मत करना। फिंकलस्टीन आयोडाइड प्रेपरेशन है, स्वार्ट्स फ्लोराइड प्रेपरेशन से एसोसिएटेड है। हेलोरेंस की प्रिपरेशन अलग लॉजिक फॉलो करती है। अरेंस की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीन या ब्रोमीन लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे आयरन या आयरन 3 क्लोराइड की प्रेजेंस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। आयोडिनेशन रिवर्सिबल होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। फ्लोरो कंपाउंड्स इस मेथड से नहीं बनाए जाते, क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है। एमाइन से सैंडमेयर रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड और सोडियम नाइट्राइट से डायजोनियम सॉल्ट में बदला जाता है। फ्रेश डायजोनियम सॉल्ट को क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट करने पर क्लोरीन या ब्रोमीन रिप्लेस हो जाता है। आयोडीन के लिए पोटेशियम आयोडाइड पर्याप्त होता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्योर अल्काइल हैलाइड्स कलरलेस होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स लाइट एक्सपोजर पर कलर डेवलप कर सकते हैं। कई वॉलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स में स्वीट स्मेल भी हो सकती है। रूम टेम्परेचर पर मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स गैसेस हैं। हायर मेबर्स लिक्विड्स या सॉलिड्स हो सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए दो फैक्टर्स जोड़ो, मॉलिक्यूलर मास और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हेलो डेरिवेटिव्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन से अधिक पोलर होते हैं और उनका मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा हो सकता है। इसलिए डाइपोल डाइपोल और वैन डर वाल्स अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर होते हैं, जिससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। सेम अल्काइल ग्रुप के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है Ri ग्रेटर देन Rb, R ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन Rf। हेलोजन एटम के साइज और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से वान डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ती हैं, लेकिन आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर सरफेस कांटेक्ट कम हो जाता है। क्विक ऑर्डरिंग चेक, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमेथेन और डाइब्रोमोमेथेन को इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में कैसे रखोगे? सोर्स आंसर में मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ ऑर्डर है क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म। रीजन सिर्फ नाम नहीं, इंक्रीजिंग मास और अट्रैक्शंस है। वाटर सॉल्युबिलिटी थोड़ी सरप्राइजिंग है। हेलो एल्केन्स पोलर होते हुए भी वाटर में बहुत स्लाइटली सॉल्युबल हैं। उन्हें डिसॉल्व करने के लिए हेलो एल्केन अट्रैक्शंस और वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओवरकम करने पड़ते हैं, लेकिन नई हेलो एल्केन वाटर अट्रैक्शंस उतनी स्ट्रांग नहीं बनती। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये जनरली डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शंस कंपेरेबल होती हैं। डेंसिटी का ट्रेंड भी याद रखो। ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स वाटर से हेवियर हो सकते हैं। डेंसिटी कार्बन एटम्स की संख्या, हैलोजन एटम्स की संख्या और हैलोजन एटॉमिक मास बढ़ने पर जनरली बढ़ती है। पाराडिहाइड्रोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो और मेटा आइसोमर से अधिक होता है, क्योंकि पारा आइसोमर ज्यादा सिमेट्रिकल है।
अब चैप्टर के रिएक्शन कोर पर आते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर अटैक करती है। हेलोएल्केन में कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलराइज्ड होने के कारण कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर आता है और हेलोजन लीविंग ग्रुप की तरह हैलाइड आयन बनकर निकलता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएजेंट बदलने से प्रोडक्ट क्लास बदल सकती है। हाइड्रोक्साइड से अल्कोहल, एल्कोक्साइड से ईथर, अमोनिया से अमीन, आयोडाइड से एल्किल आयोडाइड और KCN से नाइट्राइल मिल सकता है। इसलिए रिएक्शन देखते समय पहले न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई करो, फिर पूछो कि वह कार्बन से किस एटम के थ्रू बॉन्ड बनाएगा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। साइनाइड आयन कार्बन या नाइट्रोजन दोनों के थ्रू अटैच हो सकता है। KCN प्रिडोमिनेटली आयनिक है, इसलिए साइनाइड आयन कार्बन से अटैक करके एल्किल साइनाइड बनाता है। AgCN लार्जली कोवेलेंट है और नाइट्रोजन डोनेशन के कारण आइसोसाइनाइड मेजर प्रोडक्ट बनता है। नाइट्राइड भी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज से अल्किल नाइट्राइड बनता है, जबकि नाइट्रोजन के थ्रू लिंकेज से नाइट्रोअल्केन बनता है। अब अपने लिए एक लाइन बनाओ कि NO2 और AgNO2 का डिफरेंस किस एटम के थ्रू प्रोडक्ट फॉर्मेशन से एक्सप्लेन होगा। यही एक्टिव रिकॉल तुम्हें टेबल रटने से बचाएगा। एडजी में ऐसे एग्जैक्ट डाउट्स को AI ट्यूटर से स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हो, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट फ्लो में ही है। अगला बड़ा डिस्टिंक्शन है SN2 और SN1। इनके नाम में बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर केवल लेबल्स नहीं है, ये रेट लॉ और मैकेनिज्म की पूरी स्टोरी बताते हैं। SN2 को समझने का बेस्ट इमेज है वन स्टेप अटैक। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है और लीविंग ग्रुप उसी समय निकलता है। कोई आइसोलेबल इंटरमीडिएट नहीं बनता। रेट दोनों रिएक्टेंट्स पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। CH3Cl और हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल इसी आइडिया को शो करता है। SN2 में बैकसाइड अटैक होता है। ट्रांजिशन स्टेट में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप कार्बन से पार्शियली अटैच्ड होते हैं, जबकि कार्बन के बाकी बॉन्ड्स रीअरेंज हो रहे होते हैं। इस अप्रोच के कारण बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स रास्ता ब्लॉक करते हैं, इसलिए मिथाइल हैलाइड फास्टेस्ट और टर्शियरी हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव होता है। SN2 रिएक्टिविटी का बेसिक ऑर्डर बोलो। प्राइमरी हैलाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी हैलाइड ग्रेटर देन टर्शियरी हैलाइड। लेकिन प्राइमरी कंपाउंड्स में भी ब्रांचिंग नियर द रिएक्टिव कार्बन रेट कम कर सकती है। इसलिए सिर्फ प्राइमरी लिखकर रुकना नहीं, स्टेरिक हिंडरेंस भी रीजन है। यही डिफरेंस अच्छे आंसर को एवरेज आंसर से अलग करता है। SN1 की स्टोरी 2 स्टेप्स में चलती है। पहले पोलराइज्ड CBr बॉन्ड स्लो क्लीवेज से कार्बोकाटायन और ब्रोमाइड आयन बनता है। फिर न्यूक्लियोफाइल कार्बोकाटायन पर अटैक करता है। रेट डिटरमिनिंग स्लो स्टेप में केवल हेलोअल्केन इन्वॉल्व्ड है, इसलिए रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। यही यूनिमोलिकुलर का अर्थ है। SN1 जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होती है, जैसे वाटर, अल्कोहल या एसिटिक एसिड। कार्बोकेशन स्टेबिलिटी जितनी अधिक, फॉर्मेशन उतनी आसान और रिएक्शन उतनी फास्ट। इसलिए टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स SN1 में बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। अलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड्स भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकाटायन के कारण हाई रिएक्टिविटी दिखाते हैं। SN1 का जनरल रिएक्टिविटी ऑर्डर सिंपल ब्रोमोब्यूटेन्स में टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन ब्रांच प्राइमरी ग्रेटर देन स्ट्रेट चेन प्राइमरी हो सकता है, क्योंकि कार्बोकाटायन स्टेबिलिटी कंपेयर करनी होती है। SN2 में रिवर्स लॉजिक आता है, क्योंकि वहां अप्रोच की स्टेरिक डिफिकल्टी डिसाइड करती है। मैकेनिज्म के हिसाब से ऑर्डर चुनना है। एक कॉमन मिस्टेक सुनो। स्टूडेंट्स कहते हैं कि टर्शियरी हैलाइड हर सिचुएशन में फास्टेस्ट होगा। ये गलत है। टर्शियरी SN1 में फेवरेबल है, लेकिन SN2 में बल्कि ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच नहीं करने देते। इसलिए क्वेश्चन में मैकेनिज्म, सॉल्वेंट, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल देखकर कंक्लूजन निकालना है। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अराउंड कार्बन को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं।
अगर कार्बन के चारों अटैच्ड ग्रुप्स डिफरेंट हों तो वह एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर हो सकता है। मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल हों तो मॉलिक्यूल्स कायरल कहलाते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड्स इसका इंट्यूटिव एग्जाम्पल है। PROPAN2OL में सेंट्रल कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं हैं, इसलिए वह एचिरल है। BUTAN2OL में सेंट्रल कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसलिए वह कायरल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज स्टेरियो आइसोमर्स को एनांटियोमर्स कहते हैं। एनांटियोमर्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल रोटेशन ऑपोजिट होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी में प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट होती है। क्लॉकवाइज रोटेशन डेक्स्ट्रोटेटरी या प्लस और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेवोरोटेटरी या माइनस कहलाती है। लेकिन प्लस या माइनस साइन को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से डायरेक्टली कनेक्ट मत करना। साइन ऑप्टिकल रोटेशन बताता है, मॉलिक्यूल की कंप्लीट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं। इक्वल अमाउंट्स में दोनों एनांटियोमर्स का मिक्सचर रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है और नेट ऑप्टिकल रोटेशन 0 होती है क्योंकि ऑपोजिट रोटेशंस कैंसिल हो जाती हैं। रेसिमाइजेशन वह प्रोसेस है जिसमें एनांटियोमर रेसिमिक मिक्सचर में बदलता है। रिटेंशन का मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट प्रिजर्व होना और इन्वर्जन का मतलब अरेंजमेंट उलट जाना है। SN2 में कायरल अल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल हैलोजन के ऑपोजिट साइड से अटैक करता है, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट होती है। इसे अम्ब्रेला टर्निंग इनसाइड आउट जैसी इमेज से याद कर सकते हो। SN1 में प्लानर sp2 कार्बोकैटायन बनता है जिस पर न्यूक्लियोफाइल दो साइड से अटैक कर सकता है, इसलिए सेम और ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशंस का मिक्सचर यानी रेसमाइजेशन मिलता है। मिनी रिकैप चैलेंज। SN2 की रेट किस पर डिपेंड करती है? 2 रिएक्टेंट्स पर। SN1 में स्लो स्टेप के कारण केवल हेलोअल्केन पर। SN2 स्टीरियोकेमिकल आउटकम इन्वर्जन। SN1 का टिपिकल आउटकम रेसमाइजेशन। अगर चारों आंसर्स क्लियर हैं तो मैकेनिज्म की बैकबोन तुम्हारी मजबूत है। अब हम फाइनल रिएक्शन सेक्शन में एंटर कर रहे हैं। बीटा एलिमिनेशन में हेलोअल्केन का हैलोजन अल्फा कार्बन पर होता है और बीटा हाइड्रोजन एडजेसेंट बीटा कार्बन पर। अल्कोहलिक के OH और हीट की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोजन और हैलोजन एलिमिनेट होते हैं जिससे अल्कीन बनता है। इसे डिहाइड्रोहैलोजनेशन भी कहा जाता है। अगर अलग अलग बीटा पोजीशंस अवेलेबल हों तो एक से अधिक अल्केन्स बन सकते हैं। ज़ाइत्सेव रूल के अनुसार प्रेफर्ड मेजर प्रोडक्ट वह एल्कीन होता है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े एल्किल ग्रुप्स की संख्या अधिक हो। 2 BROMOPENTANE से PENT 2 ENE मेजर प्रोडक्ट बनने का एग्जाम्पल दिया गया है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन कॉम्पीटिंग पाथवेज हैं। प्राइमरी हैलाइड जनरली SN2 प्रेफर करता है। सेकेंडरी हैलाइड में SN2 या एलिमिनेशन बेस और कंडीशंस पर डिपेंड कर सकता है। टर्शियरी हैलाइड में SN1 या एलिमिनेशन पॉसिबल है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करने की बजाय प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके एलिमिनेशन फेवर कर सकता है। अब मेटल्स के साथ रिएक्शंस। हेलोअल्केन मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में ऑर्गेनोमैग्नीशियम हैलाइड बनाता है जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMX कहते हैं। कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कोवेलेंट लेकिन हाईली पोलर होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत रिएक्टिव है और वाटर, अल्कोहल या अमाइंस जैसे प्रोटॉन सोर्सेज से हाइड्रोकार्बन बना सकता है। इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशंस में तैयार करना जरूरी है। मॉइस्चर का छोटा सा ट्रेस भी रिएजेंट को कंज्यूम कर सकता है। ड्राई ईथर केवल प्रोसीजरल डिटेल नहीं, रिएक्शन की सक्सेस का एसेंशियल कंडीशन है। एग्जाम में वाई क्वेश्चन आए तो प्रोटॉन सोर्स और रिएजेंट की हाई रिएक्टिविटी मेंशन करना। वॉट्स रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड सोडियम के साथ ड्राई ईथर में रिएक्ट करके ऐसा हाइड्रोकार्बन देता है जिसमें हैलाइड के कार्बन एटम्स की संख्या डबल हो जाती है। एल्किल और एराइल हैलाइड की मिक्सचर से एल्किलारिन बने तो वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। दो एराइल ग्रुप्स जुड़े तो फिटिग रिएक्शन कहलाती है।
अब हेलोरेन्स की रिएक्टिविटी का बड़ा क्वेश्चन। आरिल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलो एल्केन से बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। रेजोनेंस के कारण CX बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, बॉन्ड शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, इसलिए क्लीवेज डिफिकल्ट होती है। दूसरा रीजन हाइब्रिडाइजेशन है। हेलो एल्केन में बॉन्डेड कार्बन sp3 है, जबकि हेलो आरेन में sp2। sp2 कार्बन में s कैरेक्टर अधिक होने से वह इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा टाइटली होल्ड करता है। सोर्स में हेलो एल्केन CCl बॉन्ड लेंथ लगभग 177 pm और हेलो आरेन में लगभग 169 pm दी गई है। शॉर्टर बॉन्ड ब्रेक करना कठिन है। SN1 मैकेनिज्म भी हेलोरेंस के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि फिनाइल कैटायन रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होता। साथ ही इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल का इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक रिंग के पास अप्रोच करना भी आसान नहीं। इसलिए हेलोरेंस की लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी को एक ही रीजन से एक्सप्लेन करना इनकम्प्लीट आंसर होगा। क्लोरोबेंजीन को स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड से फिनोल में बदला जा सकता है। ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप हेलोएरिन की रिएक्टिविटी बढ़ाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले इंटरमीडिएट को रेजोनेंस से स्टेबलाइज किया जा सकता है। मेटा नाइट्रो ग्रुप यह रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं दे पाता। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हेलोरेंस का बिहेवियर अलग है। हेलोजन इंडक्टिव इफेक्ट से रिंग को डीएक्टिवेट करता है, लेकिन रेजोनेंस से ऑर्थो और पारा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। इसलिए हेलोजन डीएक्टिवेटिंग होते हुए भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। यह क्लासिक वाई क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी इंडक्टिव इफेक्ट कंट्रोल करता है, ओरिएंटेशन रेजोनेंस इफेक्ट। अब एप्लीकेशंस और एनवायरनमेंट को साथ समझते हैं। हैलोजन कंपाउंड्स, सॉल्वेंट्स और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के स्टार्टिंग मटेरियल्स हो सकते हैं। क्लोरामफेनिकॉल टाइफॉइड ट्रीटमेंट में थायरॉक्सिन बॉडी का आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन है। क्लोरोक्विन मलेरिया ट्रीटमेंट में और हेलोथेन एनास्थेटिक के रूप में सोर्स में दिए गए हैं। यूजफुलनेस और हैजार्ड दोनों साइड्स याद रखनी है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स में डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट और पेंट रिमूवर के रूप में यूज होता है, लेकिन एक्सपोजर हार्मफुल हो सकता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट है और लाइट तथा एयर की प्रेजेंस में पॉइजनस फॉस्जीन बना सकता है, इसलिए इसे क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन लेयर डिप्लीशन से एसोसिएटेड है। फ्री स्टेबल और यूजफुल गैसेस हैं। रेफ्रिजरेशन और एरोसोल प्रोपेलेंट्स में काम आए, लेकिन एटमॉस्फेयर में पहुंचकर स्ट्रेटोस्फियर में रेडिकल चेन रिएक्शंस के थ्रू ओजोन बैलेंस डिस्टर्ब कर सकते हैं। डीडीटी इंसेक्टिसाइड के रूप में इफेक्टिव था, पर एनवायरनमेंटल स्टेबिलिटी, फैट सॉल्युबिलिटी, इंसेक्ट्स में रेजिस्टेंस और फिश टॉक्सिसिटी जैसी कंसर्न्स सामने आईं। पूरे चैप्टर का एनवायरमेंटल थ्रेड यही है कि कुछ हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स ब्रेकडाउन के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, क्योंकि सॉइल बैक्टीरिया उन्हें आसानी से डिकम्पोज नहीं कर पाते। परसिस्टेंस यूजफुल केमिकल प्रॉपर्टी लग सकती है, लेकिन नेचर में एक्यूमुलेशन और हैजर्ड्स का कारण भी बन सकती है। इसलिए एप्लीकेशंस लिखते समय एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को इग्नोर मत करना। अब फाइनल चैलेंज, बिना नोट्स देखे बताओ, हेलो एल्केन और हेलो आरेन में हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस क्या है? फिंकरस्टीन और स्वार्ट्स में कौन सा हैलाइड बनता है? SN2 में रेट और स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? SN1 में कार्बोकटायन और ऑप्टिकल आउटकम क्या है? और ज़ाइट्सेव रूल मेजर एल्केन कैसे चुनता है? अपने आंसर्स बोलकर रिकॉर्ड कर लो। यही एक छोटा रिवीजन चैलेंज है। सबसे इंपॉर्टेंट रिकैप, हेलोएल्केन में हेलोजन sp3 कार्बन से और हेलोएरिन में sp2 अरोमेटिक कार्बन से जुड़ा है। CX बॉन्ड पोलराइजेशन रिएक्शंस का आधार है। प्रिपरेशन में अल्कोहल्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, हेलोजन एक्सचेंज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सैंडमेयर याद रखो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मास, पोलैरिटी, ब्रांचिंग और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रीजन है। और कॉमन मिस्टेक बिल्कुल मत करना, टर्शियरी हैलाइड को हर मैकेनिज्म में फास्टेस्ट मत लिख देना। SN1 में कार्बोकटेन स्टेबिलिटी, SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस, यही डिसाइडिंग लॉजिक है।
साथ ही एरिल हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड की बॉन्डेड कार्बन हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। आज का कॉन्क्रीट नेक्स्ट स्टेप है एक पेज पर SN1 और SN2 का कंपैरिजन अपने वर्ड्स में लिखना। अगर किसी रिएक्शन या मैकेनिज्म में डाउट बचा है, एडजी के एआई ट्यूटर से वही एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछकर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग कर सकते हो, या किसी फ्रेंड को SN1 और SN2 सिखाकर अपनी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आराम से रिवाइज करो, रट्टा नहीं, कनेक्शन बनाओ। गौरव और स्वाति की तरफ से तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। अगली स्टडी सेशन में फिर मिलेंगे।